स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम क्लास 10 एक्सरसाइज 13.3 स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी तो 14.3 का ये थर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन के मतलब कि डाटा को देखते ही आपको कुछ एक बात समझ में आएगी। पहले डाटा को पढ़ लेते हैं। ए लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डाटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स। एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है, उसको एक डाटा मिला जिसमें 100 पॉलिसी होल्डर्स को पॉलिसीज़ जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है। कैलकुलेट मीडियन एज। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर हमें मीडियन पूछा गया। इफ़ द पॉलिसीज आर गिवन टू अ पर्सन हैविंग एज 18 ईयर ऑनवर्ड्स बट लेस देन 60 ईयर, मतलब 18 ईयर से ज़्यादा और 60 ईयर से कम वालों को ये पॉलिसी देनी है, तो ये हमें डाटा गिवन है। अब यहाँ पर अगर डाटा देखो, बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, जो बच्चे इस वीडियो पर पहली बार आए हैं, मीडियम का क्वेश्चन पहली बार सॉल्व कर रहे हैं, तो उनके लिए ये डाटा थोड़ा सा उनको परेशान कर सकता है। बट जो मेरे से पढ़े हैं उनको पता है, मैंने आपको मीडियम में ही बताया था कि लेस देन डाटा भी आ सकता है, मोर देन भी आ सकता है। अब आपकी बुक में ना सिर्फ लेस देन वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है ही नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको ये पहले ही समझाया था कि अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पर हमें ये पता है कि ये बिलो वाला डाटा है, तो ये क्या हमें गिवन है, ये आपकी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये आपकी क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब इससे हम दूसरा टेबल कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखो, इसका जो टेबल है हमें दोबारा से कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो बिलो, वैसे तो यहाँ पर अगर मैंने आपको बेसिक वीडियो देखी है तो मैंने बताया था यहाँ 5 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर हमें लिखना चाहिए 15 से 20। ठीक है, बट क्योंकि यहाँ पर लिखा गया कि पर्सन हैविंग एज 18 ईयर ऑनवर्ड्स, मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे 18 से 20, उसके बाद 20 से 25, उसके बाद 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, बिलो 60, मतलब ये है। ठीक है, अब ये पॉलिसी होल्डर्स हैं 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98, 100। अगर आपने बेसिक अच्छे से देखा है तो मैंने आपको समझाया था कि बेसिकली होता क्या है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनती कैसे, हमें कैसे पता लगेगा ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। हमें सिर्फ क्रैम नहीं करना, सोच के देखो, बिलो 22 है, बिलो 25 6 है, मतलब बिलो 25 में ये नंबर भी इंक्लूड हो गए, तो इसलिए हम इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। बिलो 60 में ये सारे नंबर्स इंक्लूड हो गए, तो इसलिए ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। और जब लेस देन डाटा हो तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से हम फ्रीक्वेंसी कैसे लिखते हैं, स्टार्ट सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम सेकेंड एंट्री। फर्स्ट एंट्री को हम वैसे ही लिखेंगे, मतलब 2, उसके बाद 6 - 2 कितना आएगा 4, उसके बाद 24 - 6, पिछला एम की सब्ट्रैक्ट कर दो 18, 45 में से 24 माइनस कर दो 21, 78 में से 45 माइनस कर दो तो 33, 89 में से 78 माइनस कर दो तो 11, 92 में से 89 माइनस कर दो तो 3, 98 में से 92 माइनस कर दो 6, 100 में से 98 माइनस कर दो तो 2। आप इसको चेकआउट भी कर सकते हो कि मैंने सही लिखा है। 2 और 4 6, 6 और 18 आई थिंक 24, 24 और 21 45, 45 और 33 78, 11, 89, 3, 92, 98, 100। तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है। अब जस्ट टेबल कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आगे मीडियन को जो है वो सॉल्व कर दें। अब देखो, आपको पता टेबल कंप्लीट करते ही हमने समेशन एफ आई लिख लिया, मतलब एन कितना है 100। तो सबसे पहले हम n/2 निकाल लेते हैं, क्योंकि मीडियन के लिए सबसे पहले वही जरूरी है। तो n/100/2 कितना आएगा 50। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 50 से नंबर जस्ट ग्रेटर देखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो 50 ये छोटा है, सॉरी ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इस बात का ध्यान रखना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है, ये छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये इंस्टेंटली बड़ा है। तो ये हमारी क्या है, मीडियम क्लास में इसको शेड कर देता हूँ। तो ये मैंने इसको शेड कर दिया, क्योंकि 50 से जस्ट नंबर बड़ा 70। देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमें देखना है, इस बात का ध्यान रखोगे। तो मीडियम क्लास हमारी ये हुई। तो मीडियम का फॉर्मूला लिखते हैं। तो मीडियम का फॉर्मूला क्या है, L प्लस n/2 - CF/F × H।
अब आपका L कितना है 35, n/2 कितना है 50 माइनस, अब आपको पता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये क्या होता है CF, उससे ऊपर मीडियम क्लास से ऊपर कितना है 45, ठीक है। अगर आपको याद रखने का तरीका देखना है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कभी भी 50 से मतलब इस n/2 से ज़्यादा नहीं हो सकती, मतलब माइनस में आंसर नहीं आ सकता आपका, ठीक है। अब F कितना है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है 33 इंटू H, इनमें कितने कितने का फ़र्क है 5 का फ़र्क है। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगी सर यहाँ पर कम है, ये जस्ट डाटा लिखने के लिए इसको मैं बिलो 20 भी लिख सकता था, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने वैसे बाद में कंडीशन दे दी कि 18 ईयर से बड़ों के लिए ये कंडीशन, मैं 15 से 20 भी लिख सकता कि 15 से 20 भी हमारा जो मतलब कि जो यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो 2 ही आनी थी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर डिफरेंस कितना है 5 का डिफरेंस है, वही हमें लेना है, ठीक है। तो 35 प्लस यहाँ पर कितना आएगा 5 इंटू 5/33, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो अगर आप 25 को मतलब यहाँ पर 25 आएगा ना 33 को डिवाइड करोगे तो 0.76 आएगा अप्रॉक्सीमेटली। वैसे तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर 0.757575, उसको मैंने अप्रॉक्सीमेटली 76 लिख लिया, तो 35.76 इसका आंसर है, ठीक है। तो ये आपका मीडियन है। देखो क्वेश्चन में क्या था कि ये चीज़ नहीं है, तो जब भी बिलो आएगा या मोर देन आएगा तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से हम फ्रीक्वेंसी कैसे लिखते हैं वो मैंने आपको बेसिक में ही बता दिया था कि अगर लेस देन डैट है तो पहली एंट्री छोड़नी है, कि मोर देन डाटा है तो उस पहली एंट्री से हमें माइनस करना स्टार्ट कर देना है। अब उसके बाद जस्ट हमें मतलब कि n हमेशा की तरह n मतलब n/2 50 है, तो 50 जस्ट ग्रेटर देन कौन सा है 78 से पिछला कौन है CF, ये F है, ये की मीडियम क्लास है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को जो है बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टाइम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।